तेरी भैन दी तेरी दी सालिया आ तेरी भैन दी। ये देखो गाड़ी पे पत्थर मारे हैं और शीशा तोड़े हैं। क्या स्कूटी है दोनों अंदर से पेंदे गए हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पास एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर पर हमला होता है। चलती सड़क पर पत्थर बरसते हैं, ट्रक का शीशा टूटता है, ड्राइवर के चेहरे से खून बहता है। लेकिन 56 साल का ये सरदार ड्राइवर डरता नहीं, उल्टा गुंडों के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। तेरी भैन दी तेरी दी सालिया आ तेरी भैन दी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर कर्नैल सिंह, उम्र 56 साल, अमृतसर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के कोरबा से मोहाली तक घरेलू सामान लेकर जा रहे थे। 28 मई 2026 को दिन दिहाड़े अंबिकापुर के पास लखनपुर इलाके में टोल से पहले दो युवक बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर आए और ट्रक रुकवाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब ड्राइवर नहीं रुका तो सड़क पर गुंडागर्दी का खुला खेल शुरू हो गया। आरोप यह है कि स्कूटी सवारों ने टोल से ठीक 500 मीटर पहले आगे जाकर सेटअप लगाया और फिर ट्रक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक लेफ्ट और एक राइट साइड पर खड़ी स्कूटी, चलता ट्रैफिक और सरेआम दिन दिहाड़े। जी हाँ, राइट साइड खड़े गुंडे का पत्थर सीधे गाड़ी के शीशे पर बजता है। शीशा चकनाचूर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पत्थर अगर ड्राइवर की आंख पर लगता तो क्या होता। लेकिन यहाँ कहानी बदलती है, क्योंकि सामने कोई डरा हुआ ड्राइवर नहीं बल्कि हौसले से भरा एक बुजुर्ग शेर खड़ा था, जिसकी बाजुओं में अभी भी उतनी ही जान थी कि इनको सबक सिखा सके। आगे क्या हुआ फिर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831-90-831 पर। देखिए, वीडियो में साफ दिखाई देता है कि घायल होने के बावजूद ड्राइवर पीछे नहीं हटता। वो ट्रक रोकता है, नीचे उतरता है और हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी करता है। यानी जिस उम्र में लोग आराम की सोचते हैं, उस उम्र में ट्रक ड्राइवर सड़क के गुंडों के सामने अकेला खड़ा था। उसका गुस्सा सिर्फ अपने ऊपर हुए हमले को लेकर नहीं था, बल्कि उस डर के खिलाफ था जो अक्सर सड़क पर ट्रक ड्राइवरों को चुप करा देता है। ड्राइवर ने उनको जब पकड़ने की कोशिश की तो गुंडों ने ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर के मुंह पर पत्थर लगा और खून आने लगा। इसके बाद ड्राइवर ने सड़क जाम कर दी ताकि लोगों को पता चले कि हाईवे पर किस तरह खुलेआम हमला हुआ है और ड्राइवर अब चुप रहने वाले नहीं है। ये जाम सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि ट्रांसपोर्ट लाइन का आदमी अब हर मार सहकर चुप नहीं बैठेगा। जाम के बाद दोनों गुंडे वहां आगे टोल पार करते हुए भाग निकले, जिसके बाद लोग वहां इकट्ठा हुए। एक व्यक्ति ने तो ये भी बोला कि हाँ, हमसे भी 10,000 मांगे गए। तेरे को क्या बोलता 10,000 रुपए तो? हाँ, वो गाड़ी वाले को नुकसान हुआ, वो गाड़ी वाले यहाँ लूटपाट वाले बंदे घूम रहे थे स्कूटी पे। देखे नहीं उसको, हाँ? नहीं पकड़ पाए, कौन आदमी तो नहीं समझ में आया, भाग गया वो स्कूटी पे थे। जितनी देर में गाड़ी के ऊपर उसने हमला किया, वो देखो सारा कुछ तोड़ फोड़ दिया, शीशा। जिसको इमरजेंसी वो निकले। इंजेक्शन वाले बात हाँ, वही है। अब कि कोई अस्पताल में भर्ती अच्छे जाम करने थोड़ी होगा। नहीं, जो इमरजेंसी उसको क्यों रोकेंगे भाई, उसको हम नहीं रोक रहे। सीधा उधर से एक रास्ता आता है, जाकर के दुकान में गाड़ी घुसा दिया खुद अपने, वो एक मोटरसाइकिल पे चढ़ा दिया, मोटरसाइकिल गिर गया तो उसका कोई नुकसान होगा। तो इसलिए हमको बोल रहा था कि 10,000 रुपये उसका भरपाई करो। तो इसलिए अच्छा हुआ कि वो पुलिस वाले आ गए, इधर से जा रहा था ट्रिपल स्टार लगा करके, वही जा करके वो बुलाया उसको। हम लोग का लाइट फेल हो जाएगा भैया, थोड़ा पीछे नहीं होगा चाचा। अभी तू भी नीचे आया होता ना तो तेरी सारी लाइफ क्लियर हो जाती। हम लोग समझ गए हो जाएगा। ठीक है, अधिकारियों को कॉल ही आएगी कि मदद भी आएगी। ये देखो, छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बंदे पड़े हैं, अभी वो सामने टोल पे गए होंगे और पत्थर मारा। ये देखो, गाड़ी पे पत्थर मारे हैं और शीशा तोड़े हैं। ठीक है, पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है उनको, वो सामने टोल पे होंगे कैमरे, उनको पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये लुखा लोगों ने वो देखो, हैं? हाँ, वो मारे तो लोग, वो ट्रक वाले को भी अभी किए थे, फिर थाना वाले को दौड़ाए हैं तो भाग गए हम लोग। स्कूटी में थे ना, हाँ, उधर गए सामने। अभी पीछे तो ट्रक वाला आ रहा, डरते डरते आ रहा। ये देखो, तोड़ के गए हैं, वो आगे गए। अभी ये स्कूटी पे थे। हाँ, मेरे को भी रोकवाया था ना। अच्छा,
तेरे को किस लिए? मेरा तो कह रहा था सॉरी गलती हो गई। गलती नहीं हो गया, लूट के लिए। ये देख मेरे पत्थर भी मारे हैं। अभी एक ट्रक वाला आ रहा है जिसके साथ उसको बहस हुआ था। अच्छा, नहीं आपसे क्या अलग बात है। इधर गया वो आगे गए हैं, चाहे तो पुलिस पकड़ सकती है उनको, क्योंकि आगे गाड़ी नंबर गाड़ी नंबर नहीं है। ब्लैक कलर की स्कूटी, स्लेटी कलर की, हाँ 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 ऐसी कलर की स्कूटी है। हाँ, पीछे का उसका हैंगर दीवार मार के तोड़ दिया, समझ गए? उसका भी तोड़ा है। नहीं वो अपने से गिरा था, दारू पिया था, अच्छा, वाले से बदमाशी कर रहा था, पुलिस वाला डांटा उसको, तो फंस गया। ड्राइवर ने जाम लगाया लेकिन इमरजेंसी वाले को जाने दिया क्या? काफी ट्रक ड्राइवर भी वहां रुक गए। फिर जाम के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, ड्राइवर ने पूरी घटना वीडियो दिखाई। फिर टोल प्लाजा की फुटेज भी चेक की गई, लेकिन यहाँ सिस्टम की एक और बड़ी पोल खुल गई। इतने बड़े हाईवे और टोल प्लाजा पर एचडी कैमरे तक नहीं थे। फुटेज इतनी खराब थी कि कुछ साफ नजर ही नहीं आया। सवाल यह है कि जब करोड़ों का टोल वसूला जाता है तो सुरक्षा के नाम पर धुंधले कैमरे क्यों? ड्राइवर ने थाने में शिकायत भी लिख कर दी है, जो आज स्क्रीन पर है। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में स्कूटी सवारों को पकड़ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस स्कूटी पर आगे पीछे नंबर प्लेट तक नहीं थी, उन्हें इतनी जल्दी ट्रेस कैसे कर लिया गया? क्या पुलिस के पास पहले से जानकारी थी या फिर इलाके में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं? इस तरह नंबर प्लेट कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਕਰਨੀ। ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ड्राइवर का आरोप है कि जब उसने टूटे शीशे और हमले का हर्जाना मांगा तो पुलिस की तरफ से कहा गया ये बहुत गरीब लोग हैं। सोचिए, एक बुजुर्ग ड्राइवर जिसका चेहरा फूट गया, ट्रक का शीशा टूट गया, माल लेकर लंबा सफर तय करना है और उसे इंसाफ की जगह समझौते की सलाह दी जा रही है। ड्राइवर का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों की अच्छी सेवा जरूर की, यानी पिटाई भी हुई, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਆ ਸਕੂਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। लेकिन बाद में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर एफआईआर कराओ, यानी पुलिस चाहती थी कि इन पर एफआईआर हो, लेकिन इसी के बाद जैसा कि कानूनी प्रक्रिया में होता है, ड्राइवर को हर तारीख पर अमृतसर से आना पड़ता। यहीं से घायल ड्राइवर का भरोसा टूटने लगता है, क्योंकि सड़क पर हमला झेलने के बाद अब उसे कोर्ट और थाने के चक्कर का डर था। आखिरकार स्कूटी सवारों के माँ बाप थाने पहुंचे, बातचीत हुई, लेकिन टूटे शीशे का पैसा नहीं मिला, चेहरे पर लगी चोट का हिसाब नहीं मिला और सिस्टम से भरोसे का जवाब भी नहीं मिला। थका हुआ बुजुर्ग ड्राइवर आखिर में लिख कर दे देता है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। एक 56 साल का घायल ड्राइवर गुंडों से नहीं डरा, लेकिन सिस्टम की लंबी प्रक्रिया से हार गया। जब हमने ड्राइवर करनैल सिंह से कहा कि आप अपना जीपे नंबर दीजिए ताकि लोग आपकी मदद कर सके, तो उनका जवाब दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आगे किसी ड्राइवर के साथ ऐसा ना हो और सड़क पर कानून व्यवस्था बनी रहे। यानी घायल होने के बाद भी ये बुजुर्ग ड्राइवर अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ड्राइवर समाज की सुरक्षा की बात कर रहा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन ड्राइवर की बात कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसका जो है पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक या ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।